प्रिय बच्चों, आज हम कबीरदास की साखियाँ पढ़ना चाह रहे हैं जो कक्षा 9 के क्षितिज पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। यह काव्य खंड से लिया गया है। सबसे पहले कबीरदास का परिचय हम लोग जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था और उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो कबीर ग्रंथावली, बीजक और कुछ रचनाएं जो गुरु ग्रंथ साहब में भी रचित है। अब हम विषय पर आते हैं, जो कि पहला साखी है। मानसरोवर सुगल जल हंसा के लिकराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाहें। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से की है और उन्होंने इसमें यह बताया है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं और वहाँ प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जब जीवन में आता है और मायाजाल में फंस जाता है तो इसे ही सच्चा सुख समझने लगता है और उस सुख से वह बाहर निकलना नहीं चाहता है, उसी में रम जाना चाहता है। जबकि और भी रास्ता है, प्रभु की भक्ति की भी रास्ता है। भक्ति में जो है व्यक्ति अगर रम जाता है तो फिर वो मायाजाल से छूट सकता है, उस रास्ते की ओर भी जा सकता है। इस तरह से कबीरदास ने मानव को सच्चा रास्ता बताया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी की साखियाँ शीर्षक का दूसरा साखी है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसका भावार्थ यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को खोजना बहुत कठिन है, वह उसे खोजते फिर रहे हैं, यानी प्रेमी बन करके वो ईश्वर को खोज रहे हैं, लेकिन उनके मन के लायक कोई वैसा प्रेमी नहीं मिल पा रहा है। और जब वैसा प्रेमी मिल जाता है, जब ईश्वर का खोज हो जाता है, ईश्वर मिल जाते हैं, तब उस व्यक्ति का सभी दुख, सभी विष जो है वो अमृत यानी सुख में बदल जाता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी की साखियाँ शीर्षक का तीसरा साखी है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। इसमें कबीरदास जी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के महत्व को प्रकाशित किए हैं और कहे हैं कि सहज साधना रूपी बिछावन बिछाना चाहिए और संसार की तुलना कुत्तों से की है, जो अच्छे काम करने पर मनुष्यों का अवहेलना करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन व्यक्ति को संसार की आलोचनाओं को अनदेखा कर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन वही संसार झक मारकर चुप होकर के रह जाएगा। क्योंकि वह व्यक्ति जब ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है, जब बहुत आगे बढ़ जाता है, तो संसार अपने बोलते बोलते चुप हो जाता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी की साखियाँ शीर्षक की चौथा साखी है। पाखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरफक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य पक्ष विपक्ष में बटा हुआ है और संसार में आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वह सही अर्थों में मनुष्य है। यह सच। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी की साखियाँ शीर्षक का पांचवा साखी है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। इस पंक्ति में संत कबीरदास जी ने कहे हैं कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन असल में वही व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से
अपने आप को अलग रखता है। कबीर के अनुसार कबीर उन्हीं को जीवित मानता है जो इन दोनों से अपने आप को दूर रखता है, इन दोनों से अपने आप को अलग रखता है। वे धर्म और संप्रदाय पर विश्वास नहीं करते थे, वे सच्चे प्रभु भक्ति में अपना विश्वास रखते थे। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी की साखियाँ शीर्षक का छठा साखी है। कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोड़ चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। प्रस्तुत पंक्ति में संत कबीरदास जी यह कहते हैं कि आप कावा जाएं या काशी जाएं, दोनों एक ही हैं। जैसे राम भजें या रहीम भजें, दोनों समान ही हैं। जिस प्रकार आटा को पीसने से मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों गेहूं के ही रूप हैं और खाने के ही काम आते हैं, अतः दोनों ही अर्थों में आप ईश्वर के ही दर्शन करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी की साखियाँ शीर्षक का अंतिम एवं सातवां साखी है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। प्रस्तुत पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म अधिक मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसके कुल का अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। साधु पुरुष उन दोनों की ही निंदा करते हैं, चाहे ऊंचे कुल में जन्म करके नीचा कर्म करता है या फिर सोने के कलश में शराब भरा हुआ रहता है। साधु पुरुष दोनों की निंदा ही करते हैं।